chasing a feeling and not a person, brother. हिंदी चैनल पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार। अगर तुमने पुरानी वीडियो देखी है वो इसी लोकेशन में बनी हुई थी क्योंकि आज आखिरी दिन है मेलबर्न में and I thought why not just fucking crank out videos as many as I can. गोल है साल के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन हिट करोगे तो मेरी मदद हो जाएगी। थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रेटिफिकेशन मिलेगा कि मेहनत काम लाई इस साल यूट्यूब पे। But either way, there's a serious topic that I want to talk about. Like I said in the start, you're chasing a feeling and not a person. अगर तुमने मेरी हुकअप कल्चर वाली वीडियो देखी है तो उसमें से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें जल्दी से बता दूं कि ऑब्वियसली स्कूल के टाइम पे मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ रोहिणी दिल्ली में। स्कूल के टाइम पे मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, कोई बॉडी वगैरह नहीं बनी हुई थी। एक्चुअल में मैं पहले 10वीं तक मोटी साइड पे था, उसके बाद स्विमिंग वगैरह करके मैं थोड़ा पतली साइड पे आया, बट फिर भी फेशियल स्ट्रक्चर, अपना बियर्ड वगैरह, बालों का स्टाइल कुछ नहीं था। हम उस घर से भी नहीं आए थे जहाँ से हमें पैंट नैरो कराने दी जाए या फिर शर्ट की फिटिंग कराने दी जाए, नो, और हमारे दिमाग में इतना कभी आया भी नहीं था। ठीक है, तो उसके चलते हमारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनी, ना हमें फीमेल अट्रैक्शन कभी मिली थी, ना फीमेल अटेंशन मिली थी। तो लड़कियों से बात करना, कैसे काम चलता है कैसे काम नहीं चलता है डेटिंग साइट पे, अपन को आता नहीं कुछ भी। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया फाइनली मूव हुआ तो मैंने हुकअप कल्चर और सारा फिज़िकल साइड ऑफ जो चीज़ें होती हैं वो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर तुम वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा सीरियस साइड पे कि जहाँ पे प्यार वाली बातें, रिलेशनशिप वाली बातें, वो क्या है, सीन क्या है। तो मेरे को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि यार मुझे ना गर्लफ्रेंड चाहिए। जब फाइनली मैंने जो तुम्हें बता रखा है कि थोड़ा बहुत मेरा ग्लो अप शुरू हुआ था, मैं जिम जाने लगा था, थोड़ी सी कच्ची कच्ची दाढ़ी आने लग गई थी लेकिन पैचेस नहीं रहे थे, बाल फेड होने लग गए थे। उस टाइम पे मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गया था कि हाँ मुझे फीमेल अटेंशन मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन यार मेरे को गर्लफ्रेंड मिले मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगा। एंड उसी के साथ आती है डेटिंग ऐप्स, टिंडर, बम्बल, हिंज। तो मेरे को पता नहीं था इन ऐप्स का ज़्यादातर जो कहते हैं वो होता है ना पर्सपेक्टिव होता है, वो इसलिए होता है कि आप हुकअप ढूंढ रहे हो, आप सेक्स ढूंढ रहे हो, बट मैं तो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था। तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट मैं तुम्हें फिर भी एग्जांपल देता जाऊँगा किसी एग्जांपल नाम के साथ। तो ऐसे ही एक बार मैं फाइनली किसी अट्रैक्टिव लड़की के साथ बम्बल में मैच हुआ। तो हमारी हल्की बहुत ही बातचीत हुई और उस पर उसने अपने किसी ऐसे जो प्रॉम्प्ट होते हैं उसमें उसने अपना इंस्टाग्राम लिखा हुआ था। तो 2-3 दिन हो गए उसका मेरे को आखिरी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। तो अब यहाँ पे अभी हम कोई अल्फा मैन, मैस्कुलिन मैन टाइप का कोई हमारा अंदर माइंडसेट नहीं है, ना हमें डेटिंग पे लड़कियों को वो करना आता है, क्या कहते हैं, गेम्स, पुश एंड पुल वगैरह जो पिकअप आर्टिस्ट वगैरह सिखाते हैं, कोई रत्ती भर आइडिया नहीं मेरे भाई। ये भी नहीं पता कि डबल टेक्स्ट, ट्रिपल टेक्स्ट क्या होता है, पहले मैसेज नहीं करना, लगातार मैसेज नहीं करना, एकदम तुरंत मैसेज नहीं करना, ये कुछ हमें आइडिया ही नहीं है। हम जो हैं बस जेन्युइन जैसे सच्चे लड़के हैं वैसे हैं, बस लड़की पसंद आ गई तो हम बात कर रहे हैं। तो जब 2-3 दिन तक मेरे को उसका बम्बल पे रिप्लाई नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने ना खेला थोड़ा सा, मैंने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज डाल दिया ऐसे ही रैंडमली, जाके फॉलो नहीं किया, सिर्फ मैसेज डाला और मैंने ऐसे तोप छोड़ दी। मैं कहा ओ सॉरी, मेरे के ना बम्बल पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं तो मैंने बम्बल डिलीट कर दिया, बट मेरे को तू थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं तुझसे बात करना चाहता था। क्योंकि यहाँ पे क्या था, मेरे को पता था मेरे को अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना कि मैं नीडी हूँ। जो भाई मुझसे रिलेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते अच्छी बात है, तुम कभी इस पोजीशन में नहीं आए हो। तो उसका मेरे को मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, कहती, उसने छूटते ही बोला, कहती सो सॉरी कि भाई मैंने मैसेज नहीं किया, मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन उसने थोड़ा सा फ्लर्ट किया कि मेरे को पसंद आया कि तूने ऑलरेडी बम्बल डिलीट कर दिया और तू फिर को यहाँ पे मैसेज कर रहा है, दैट प्रॉब्लम मीन्स दैट यू प्रॉब्ली सीरियस अबाउट मी। तो मैंने कहा हे हाँ हाँ, जैसे हंसे हंसी में बात काट टाल दी। तो इवेंचुअली हम पहली डेट पे गए, पहली डेट बहुत अच्छी थी, ऐसे ही हम 2-3 डेट्स पे गए। तो चौथी डेट पे मैंने उसको ऐसी चॉकलेट दे के क्वेश्चन किस अंदर ऐसे ऐसे हल्का ऐसे खिसका दिया। तो मैंने कहा तो फिर ये क्या चल रहा है हमारे बीच में, क्या तू मेरी बंदी बनना चाहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और पहली बार पूछते हुए मैं ऐसे पूरी मेरी शरीर काँप रहा था और मेरे को याद है हम बीच पे थे। तो उसने कहा कि थोड़ा सा जल्दी नहीं है, तो ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे बेस ड्रॉप होता है ना, मेरे दिमाग में वो हुआ। मैंने कहा गए, मैं कहा मना करने वाली है। मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। कहती नहीं नहीं मैं मना नहीं कर रही, मैं हाँ बोल रही हूँ, बट मेरे को बस लगा कि मैं पूछ लूँ कि तेरे लिए जल्दी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया। तो वो रिलेशनशिप चला वो 4-5 महीना चला वो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, उसको थोड़ा सा उसकी एक दोस्त ने कुछ साल भर पहले अपनी जान ले ली थी, सीरियस टॉपिक था। तो उसके चलते उस टाइम के अराउंड उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और थोड़ा सा ट्रॉमा सा आता था। और वो जो लड़की है वो गोरी है, वो इंडियन लड़की नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ ना, आज तक मैंने किसी इंडियन लड़की को डेट किया, और यहाँ पे आने के बाद जो मैंने इंडियन लड़कियों का एटीट्यूड देख लिया, मैं कभी किसी इंडियन लड़की को डेट करूँगा भी नहीं। तो जब हमारा इवेंचुअली ब्रेकअप होने लगा, उससे पहले हमारे ना थोड़ा सा डिस्टेंस आने लग गया था बीच में। तो मेरे को लगा कि मैं उसको स्पेस दूंगा तो वो अपने आप थोड़ा सा क्या कहते हैं ओके फील करेगी, बट एट द सेम टाइम उसको लगा कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि हमें एक ना ब्रेक पे जाना चाहिए। मैंने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मेरे को पहले से पता था अगर तुम किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे और ज़्यादा पीछा छुटवाना चाहेगी। उसने जब मुझे ब्रेक का आइडिया भी दिया, मैंने कहा जैसा तेरे को ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 1 महीना हम ब्रेक पे रहे। 1 महीने बाद इवेंचुअली हमारी बातचीत होनी शुरू हुई। तो कहती चलो वापस आते हैं। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड गेट बैक टुगेदर। लेकिन इस टाइम तक यार मैं थोड़ा सा हो चुका हूँ पिस्ड ऑफ, क्योंकि हाँ यार मेरे को तेरी परवाह है, लेकिन मेरे को अपनी परवाह भी तो है। अब इस पूरे महीने मैं सोचता रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं किसी और लड़की से बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को तू जेन्युइनली पसंद है, लेकिन मतलब क्यों ये फालतू की सरदर्दी मुझे क्यों चाहिए अपने अंदर, ठीक है ना। तो मैंने उसको छूटते ही, जब उसने मुझे पूछा कि वापस आना चाहिए हमें, तो मैंने उसको छूटते ही बोला, look, I'd love to get back with you and you know that as well, but do you think we're not going to need any more breaks in the future, or do you think we are going to? तो उसका रिप्लाई था, I cannot guarantee anything, I just know that I want to get back with you, but I might need another break. तो मैंने उसको छूटते ही बोल दिया, मैंने कहा look, I don't want to do this again and again. If this is how it's going to be, it's better that we call it off, up to you. तो वो वहाँ पे जैसे थोड़ी सी ठनकी, उसने भी बोल दिया हाँ ब्रेकअप तक लिया होगा, तो तलाक। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट हमने एंड तो कर दिया, लेकिन उसके 1 महीने तक हम इधर उधर बातचीत करते रहे कि मिस होते हैं नहीं होते हैं, आई मिस यू, ये मिस यू, वो मिस यू। लेकिन जो ये मिस यू वाला जो वो था ना, जो हमारा पीरियड था, उसके थ्रू मेरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि आई वॉज़न्ट चाइसिंग अ पर्सन, आई वॉज चाइसिंग अ फीलिंग। उसके बाद भी जब भी मैं किसी लड़की को डेट करने का सोचता भी था, बहुत बार ऐसा होता था कि किसी लड़की के साथ मैं 1 महीने के आसपास उसके साथ बाहर गया हूँ, बट फिर एकदम से मैं टर्न ऑफ हो गया। एंड आई एम नॉट सेइंग नॉट नेसेसरली बिकॉज़ आई हैव स्लेप्ट विद हर, कभी कभी नहीं भी होता था, उसके बावजूद भी आई वाज जस्ट लाइक ना मैन, आई एम जस्ट डन। और जितना मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरे को रियलाइज़ होता गया इट्स जस्ट द फीलिंग। और वो मैं तेरे को भी बताना चाह रहा हूँ, हम में से बहुत लड़के ऐसे हैं जिनकी कभी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। मैं फिज़िकल रिलेशनशिप्स की तो बात ही नहीं कर रहा, सेक्स हुआ है नहीं हुआ, किसी ने किया नहीं किया, कुछ लेना देना नहीं है। जो जेन्युइन डीप कनेक्शन होता है किसी का, कि हाँ तुम सुबह उठ रहे हो तो वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, कि तुमने उनसे बात करी है, शाम को तुम मिल रहे हो, तुम किसी और की फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम उसके डे टू डे का रूटीन जानते हो, स्केड्यूल जानते हो, और तुम जेन्युइनली इस बंदे के बारे में परवाह करते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि रात को हमने साथ में सोना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें जेन्युइनली शांति, पीस और क्या कहते हैं प्यार मिलता है उससे। कहते हैं ना कलेजे को ठंडक मिल गई, वो वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को जितना मैंने क्या कहते हैं वो मिस यू वाला पार्ट था, फिर दूसरे लोगों के साथ मिला क्या कहते हैं बिताया, लड़कियों के साथ ढूंढते हुए किसी को कि हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए, मेरे को रियलाइज़ होता गया कि ऐसे और जितने भी लड़के जिनकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, यार हमारी सोसाइटी में क्या है ना, ऐसे ना स्टेटस सिंबल बन गया है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एप्पल का आईफोन है तो भाई ये बंदा पैसा कमाता होगा या फिर ये अमीर घर से आता है। अगर तुम्हारे पास 50-60 लाख की गाड़ी है, BMW सेम, तो ये स्टेटस सिंबल बनते जाते हैं सारी छोटी छोटी चीज़ें। गर्लफ्रेंड होना भी हमारी सोसाइटी में इरिस्पेक्टिव वो इंडिया है, वो अमेरिका है, वो UK है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, वो हर जगह गर्लफ्रेंड होना भी लड़कों के मामले में एक स्टेटस सिंबल है। क्योंकि उससे क्या पोर्ट्रे होता है, चल हम सच में ऐसे बात खुल के बात कर ही रहे तो बात कर ही लेते हैं, उससे क्या पोर्ट्रे होता है, एक इस लड़के के अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी है जो इसको लड़की ने सिलेक्ट किया। दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली तू एवरेज पॉपुलेशन से थोड़ा सा बेटर दिखता होगा, अनटिल अनलेस तेरी गर्लफ्रेंड भी बदसूरत है, तू भी बदसूरत है, तुम दोनों मोटे हो, ओवरवेट हो, अपनी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहे, अनहेल्थी हो। होपफुली मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है।
और उसके बाद इसको लड़कियों से बात करनी आती होगी, या फिर ये इमोशनली अपने ये कहते हैं इमोशंस के साथ टच में है, तो ये उसको ढंग से फील करा पाता होगा। तो ऐसा दिख जाता है कि हाँ ये बंदा सुपीरियर है और इसके पास गर्लफ्रेंड है, तो वो स्टेटस सिंबल बन गया। तो जो हम लड़के होते हैं जिनको कभी वो गर्लफ्रेंड मिली नहीं होती या फिर कभी वो कनेक्शन नहीं मिला होता, हमारे लिए क्या होता है, वो बात हो जाती है कि फक, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी वो महसूस करना है, मुझे भी वो फीलिंग चाहिए। अगर उसको मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मैं डिजर्व क्यों नहीं करता। ये सारे क्वेश्चंस नेचुरल है भाई, तेरे अंदर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर भी आते थे, मेरे अंदर तो आज तक आते हैं भाई। उसके बाद आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। हाँ ठीक है, बहुत एक्सटेंट तक मैं सीरियस ऑलमोस्ट हुआ हूँ, एक दो बारी मेरे साथ बुरा भी हुआ, लेकिन आज तक ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में और दिल में आते हैं। तो वहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि it's just basically a feeling that we're chasing. It's not really a physical person. वो कोई बंदी नहीं है. It's not a girl that we're trying to find. वो जो फीलिंग है ना, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो जो महसूस होता है, जो हमें पता नहीं कि महसूस भी कैसा होता है, हम उस फीलिंग के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अगर भाई तू ये वीडियो देख रहा है और तूने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, मैं तुझे सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा। मैं 25 का होने वाला हूँ और मैंने 18 से 25 पिछले 7 साल में सिर्फ इतना ही सीखा है इस डेटिंग साइड पे। ऐसा इंग्लिश में यार एक कोट जाता है और तुमने हो सकता है बहुत जगह सुना भी हो, और बहुत फेमस कोट है यार, बहुत जगहों पे देखा है मैंने, कि यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर गार्डन एंड लेट द बटरफ्लाइज कम टू यू इंस्टेड ऑफ चेसिंग द बटरफ्लाइज। और मैं तुम्हें यही बोलूँगा, तुम्हें अपने मेन यार 3 पिलर्स में बहुत ज़्यादा ये कहते हैं फोकस करना है। फिटनेस, 3 F's हैं, ठीक है, फिटनेस, फाइनेंस और फैमिली। इसके अलावा और कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मात्र आवाज़, शोर और डिस्ट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है। फिटनेस है, हेल्थी है, तो जो फाइनेंसेस तू कमाएगा वो तू एंजॉय कर पाएगा। बिना फिटनेस के फाइनेंसेस किसी लेने देने के नहीं है, हॉस्पिटल में मरे रहोगे। फिटनेस और फाइनेंसेस दोनों हैं, लेकिन अगर फैमिली ही नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं फील होगी यार। मम्मी पापा को कुछ दे ही नहीं पाया ज़िंदगी में, कैसा फील होगा। आगे बीवी बच्चे होंगे, उनको ढंग की लाइफ नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा अगर फाइनेंसेस नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे हिसाब से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। 3 F's याद रखने हैं। और जो सही बंदी होगी, मौका मिलने पे जब तेरे को लगे कि हाँ यार ये बंदी पसंद आ रही है, या फिर इसके साथ कुछ अलग महसूस हुआ, सिर्फ उसे इतना बोलना है। मेरे को पता नहीं यार हिंदी में फ्लर्ट कैसे करते हैं, मैंने आज तक क्योंकि कभी किया नहीं, लेकिन आई थिंक अगर दिल की बात है तो वो दिल की बात दिल से ही होएगी कि देख मुझे तो बहुत पसंद है और मैं ये एक्सप्लोर करना चाहूँगा तेरे को कॉफ़ी पे ले जाके या फिर तेरे को डिनर पे ले जाके। अगर मैं इंग्लिश में किसी बंदी से बात कर रहा होता और मुझे अगर उसको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा अगर सीरियस बोलना है, अगर मैं कुछ उसको साथ क्या कहते हैं 2 नंबर फ्लर्ट या फिर क्लब वगैरह में फ्लर्ट वगैरह नहीं कर रहा, अगर मैं जेन्युइनली किसी को पसंद करता हूँ, तो मेरे सिर्फ 3 या 4 लाइनें जो हमेशा मेरे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बुल्स आए। Look, I ain't gonna play around. I think you're cool and I like you. And I want to see where this can go. I want to take you out for dinner. अगर बंदी बोलती है हाँ, बंदी बोलती है नहीं मेरा बंदा है, respect that, he's a lucky man. बंदी बोलती है नहीं, I don't feel about you that way, hey that's cool. अगर तुम्हें थोड़ा सा sassy होना तो मैं बोल दूंगा कि that's cool, not everyone's got good taste. But वो jokes उनको हटा दो, वापस seriousness पे आ जाओ. That's मेरा जो मेन मैसेज, that's the main message of the video, yeah. Alrighty boys, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, जो लोग तुम्हारा साथ देते आए हैं, जो आज तक तुम्हारा साथ दे रहे हैं, उनका ध्यान रखें। और जो लोग बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी मैंने ये बम बैग पहन रखा है ताकि मैं माइक लगा पाऊँ, वरना तुम्हें पता है मैं बोलता हूँ स्टे अनकल्चर्ड। लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अरे भाई इसने ये ऐसे नहीं किया, उसने वो वैसे कर दिया, ये अपने कल्चर से टच में नहीं है, ये नहीं करता। एक ही ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी है, और बड़ा बनाना है इसको, ठीक है, यादगार बनाना है। तब तक के लिए मच लव, I'll see you in the next video. Mwah.